स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली टेस्ट प्रेफरेंस थ्योरी की हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। टेस्ट प्रेफरेंस थ्योरी बेसिकली है क्या, ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर कोई दो कंट्रीज़ हैं, उनके पास दो टेक्नोलॉजीज़ हैं और दो चीज़ों में वो स्पेशलाइज्ड हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेड कनेक्शन इस वजह से बनाना होता है क्योंकि हमने एक थ्योरी पढ़ी थी इंडिफरेंसेस कर्व, जिसको हम प्रेफरेंस कंज्यूमर प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। वो थ्योरी जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ काम करती है। किस तरह से काम करती है कि आपका जो कंज्यूमर होता है उसका जो टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फिर भी आपको बार्टर सिस्टम के थ्रू अपनी ट्रेड को करना पड़ता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है जिसको यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक थ्योरी होती है इकोनॉमिकली। अब इसके की पॉइंट पर की डिफरेंसेस की बात करते हैं जनाब। सबसे पहला जो डिफरेंस इसका यहाँ आता है वो हम ये देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसे कह लगते हैं कि दो कंट्रीज़ के अंदर एक कंट्री है जिसका कॉफ़ी बड़ी मानी जाती है, कॉफ़ी का टेस्ट बड़ा अच्छा है। दूसरी कंट्री है जिसको ये चीज़ कंडीशन करती है कि उसके पास टी लीज मिलते हैं। तो अब टी लीज मिलते हैं तो वो क्या करेगा, वो दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं, तो वो अपनी रिसोर्सेज को शिफ्ट ऑन करते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस ऑफ टेस्ट की वजह से वो दोनों के दोनों आपस में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद, अगर डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, तो देखिए टेस्ट की बिहाफ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का शफल आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक कंपेरेटिव एडवांटेज क्रिएट की जाती है दोनों कंट्रीज़ के लिए कि वो क्या करते हैं कि जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डोमेस्टिकली भी डिमांड है और उसकी जो है फॉरेनली भी डिमांड है, तो दोनों सूरतों में क्या होता है कि उनको हाई वेजेस, हाई प्रॉफिट या हाई मुनाफा कमाने की एक कंडीशन क्लियर हो जाती है, मिल सकती है। इंट्रा इंडस्ट्री ग्रोथ कह सकते हैं कि इंट्रा इंडस्ट्री ग्रोथ भी मुमकिन होती है जब आपके पास सिचुएशन क्या हो जाती है, जब आपके पास बोथ कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसी गुड्स प्रिपेयर करने लगते हैं जो एक दूसरे को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती है। इससे क्या होता है, इनकी जो दरमियान एक इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाती है। तो ये भी एक टेस्ट की प्रेफरेंस के ऊपर होता है। जिसका एग्जांपल कुछ ऐसे ले लेते हैं कि दो कंट्रीज़ हैं, दोनों गाड़ियां बनाते हैं, मगर एक की गाड़ियों का मॉडल कुछ और है या एक की ब्रांड कुछ और है, तो दूसरे की ब्रांड कुछ और है, तो वो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ तब्दील करेंगे और उसको वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहेंगे। इसके अलावा अगर ये देखते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन कुछ इस तरह से भी हो जाती है कि आपका जो गेन है, आपको क्या गेन मिल रहा है, क्या गेनिंग हासिल कर रहे हैं आप, किस तरह से हासिल कर सकते हैं जब आपकी दो कंट्रीज़ हैं, उनके पास दो इंडस्ट्रीज़ हैं और वो इंडस्ट्रीज सेम टाइप ऑफ गुड्स बना रही है, मगर वो दोनों की दोनों गुड्स प्रोड्यूस करती हैं डोमेस्टिकली भी और फॉरेनली भी। तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, वो एक बैलेंस वे के अंदर काम कर रहे होंगे, तो जहाँ आपको बड़ा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा कि वो दोनों के दोनों अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। अब इसके बाद ये कहते हैं कि हेट्रोजीनस गुड्स, यानी हेट्रोजीनस गुड्स का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास जो दो तरफ से देखें, दो मुखालिफ चीज़ें, ठीक है, दो मुखालिफ चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हो, मगर आपकी क्वालिटी, ब्रांड और तमाम चीज़ें अलग अलग है। यानी कि क्वालिटी है, आपका ब्रांड है, आपका सिस्टम है जिसके थ्रू आप किसी दूसरे कंट्री के टेस्ट को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में भी आपका जो एक ट्रेड इम्बैलेंस होता है अमंग दी कंट्रीज़ वो बिल्ड हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। इसकी भी एक ऐसी मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास जो कंडीशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होती रहती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं। जैसे आपकी कोई गुड्स है, कोई गाड़ी है, गाड़ी जो है वो एक जगह ऐसी बनती है, उसकी कोई और टेस्ट है, लेकिन कंज्यूमर वहाँ का भी उसको पसंद करता है और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर के अलावा जो फॉरेन कंज्यूमर है वो भी उसे लेना चाहता है, तो फिर कंट्रीज़ को क्या है, बेनिफिशियल हो जाता है। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, एक मिसाल से बात करते हैं, इसकी वजाहत इस तरह से कर लेते हैं कि एक दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छी वाइन बनाता है, एक बहुत अच्छी आपकी शराब बनाता है, ठीक है, और एक कंट्री जो है वो चीज़ के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब वो चीज़ के ऊपर जब काम करता है तो कंडीशन क्या हो जाती है आपके पास कि आप देखते हो कि लोगों को एक ख़ास टेस्ट पसंद होता है चीज़ का, तो वो टेस्ट के लिए क्या होता है कि जो चीज़ बनाने वाला कंट्री है वो उसी में अपनी एफिशिएंसी हासिल करेगा और मज़ीद एफिशिएंट वे में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं जो वाइन बनाने वाला कंट्री है, उसके अंदर क्या होगा कि वो ऑलमोस्ट इस चीज़ को करेगा, इसको क्लैरिफाई करेगा कि उसको कोशिश करनी होगी कि वो उस पर स्पेशलाइजेशन करे ताकि वो अपनी कस्टमर की भी डिमांड पूरी कर सके और फॉरेन कस्टमर्स की भी डिमांड पूरी कर सके। तो ये जो है कंज्यूमर प्रेफरेंस
टेस्ट के ऊपर जो थ्योरी बनती है इंटरनेशनल की, वो ये बनती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं इसका। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कैसे है, यानी इसको हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, एज ए थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह बेसिकली ये है कि जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी यही चीज़ होती है कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। एक ही मार्केट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ की होती हैं, मगर क्या होता है कि उनका जो सेलिंग स्टाइल होता है या उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है वो एक दूसरे को बीट कर रही होती है या कंपटीशन क्रिएट कर रही होती है। इसी तरह कंट्रीज़ के दरमियान में भी यही होता है। जब वो कंट्रीज़ के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ भी यही होता है कि वो कहते हैं कि एक दूसरे को प्रीफेरेंस ऑफ टेस्ट, प्रीफेरेंस ऑफ हाईलाइट्स, इसके ऊपर जो है डील करता है। ठीक है, प्रीफेरेंस ऑफ कहना चाहिए कि प्रीफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कंज्यूमर की कोई प्रीफेरेंस है तो वो प्रीफेरेंस आपके पास ऐसे डील की जाती है। देखें, कंज्यूमर की प्रेफरेंस तो होती है, ठीक है, मगर आपके पास इसी समझ लीजिएगा कि ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो रिकार्डियन और ओहलन थ्योरी से निकला है। ये दोनों के दोनों अब हम आगे डिस्कस करेंगे। जब रिकार्डियन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम कंपैरेटिव एडवांटेज में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो फॉलोवर एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ की थ्योरी थी कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। तो उसी थ्योरी को हम आगे लेकर कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी कि ये थ्योरी पढ़ाई क्यों जा रही है, क्यों कंडीशन की जा रही है। देखें, बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी अंडर डेवलप नेशन की, तो अंडर डेवलप नेशन या डेवलप नेशन में क्या होता है कि अच्छा, अंडर डेवलप नेशन जैसे कि हम कहते हैं कि जी उनके पास तो कोई रिसोर्स नहीं होती पैदा करने की, मगर फिर भी वो पैदा कर रहे होते हैं। तो वो कैसे पैदा कर रहे होते हैं, वो बेसिकली पैदा इस तरह से कर रहे होते हैं कि उनकी जो पैदावारी सलाहियत होती है, वो सलाहियत उन्हें ये चीज़ बीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि वो किस तरह से पैदावार कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डेवलप नेशंस होते हैं, उनको इनके टेस्ट प्रीफरेंस पता होते हैं, तो वो इनकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब इंडिया के अंदर जब ट्रेडर्स आए, इंग्लिश ट्रेडर्स, तो उन्होंने ये मसाला जात देखे, वरना उनके पास मसाला जात नहीं थे, वो इतने मसाले यूज़ नहीं करते थे। तो ज़्यादातर उन्होंने मसालों को जब ट्रेड देखा तो उनको ये चीज़ समझ आई कि यार हमें भी मसाला प्रोड्यूस करना चाहिए या हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो जब वो एक्सपोर्ट करने लगे या उनके पास इम्पोर्ट होने लगा, तो उससे क्या हुआ कि उनके पास भी टेस्ट प्रीफरेंस डेवलप्ड हो गया।